हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 7 क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें चैप्टर 5 का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट का वीडियो मैंने डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। और ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने उसमें बता दिया है और ये सेकंड पार्ट में देखिए बताया गया है कि आमार जीनोम किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है आमार जीवन। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना शुरू किया और ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने, आमार जीवनों। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उसके बाद उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। अब देखिए यहाँ पे एक बताया गया है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। क्या है? रुकैया सखावत हुसैन के एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखते थे, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वो केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना व स्वप्न। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कहानी लिखी थी रुकैया सखावत, उसका नाम क्या था? तो सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंची। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। रुकैया सखावत की जीवनी के बारे में इसमें बताया गया है, तो देख सकते हैं पूरा। क्या है? मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है और जब मैंने उसे मंगाऊँ तो तुम इसे अंदर ले आना। जब उन्हीं के बारे में राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया था। यानी कि राजसुंदरी जो थी उनको जब ये पढ़ना आता था, मतलब जब उन्हें अक्षर का ज्ञान था तो उन्हें भागवत पढ़ने का अवसर दिया गया था। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, अगला पॉइंट है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की जनगणना की जाती है। भारत में रहने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं। शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुष का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार जब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों में केवल 15% भागी शिक्षित थे। फिर जब 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई और लड़कियों और स्त्रियों की 65%। इसी तरह से बदलाव आते। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना यहाँ देखिए बताया गया है। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात का ध्यान दिए होंगे, इसमें बताया गया कि कौन कितना प्रतिशत साक्षर था। सब लड़कियों और श्रेणियों की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की जनगणना से यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष।
देखिए इसमें महिला आंदोलन के बारे में बताया गया है। महिला आंदोलन जैसे कि कानून सुधार, जैसे कि यहाँ पे देखिए महिला आंदोलन में बताया गया जैसे कि कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इन्हें महिलाओं के लिए जो सब सुधार आंदोलन बनाया गया है उसके लिए बताया गया। अगला पॉइंट है अभियान। अभियान में क्या है, जो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 1906 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग कर रही औरतों की कानून से सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना में से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों और उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट जो उतार दिए जाते थे, इसके लिए ये सब कानून लाया गया है। और अगला पॉइंट है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि किसी कानून अथवा नीति द्वारा, जो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियों और प्रदर्शन का सकारात्मक तरीका होता है। अब एक अगला नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट भी है ये, बंधुत्व व्यक्त, यानी कि न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। यानी कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लड़कियां इकट्ठा होती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच ये बताया गया है यहाँ पे। आप लोग याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था? 8 मार्च को। अब ये चैप्टर 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया और यहाँ पे देखिए शब्द संकलन दिया गया है, जो कि इसको मैं एक शॉर्ट्स में बता दूँगी। मैंने बता दिया है इसका शॉर्ट्स मैंने बना दिया है। भेदभाव क्या होता है, उल्लंघन क्या होता है, प्रताड़ना क्या, रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, आप लोग देख लेंगे।